बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान को 11 जून को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां और तहाइफ हासिल करने के इल्जामात हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर से मुतालिक 15 सवालात उठा दिए हैं। सवाल ये हैं कि क्या शहजाद अकबर पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं, उन्हें किसने मुलाजमत पर रखा, क्या असासा रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे की तकर्री का इश्तिहार दिया गया, उनकी मुलाजमत की शराइत और जवाबित क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस में एक और जवाब जमा करा दिया। कहा शहजाद अकबर ने अपनी जायदाद, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया, अपनी बीवी और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए। अदालती तौहीन के पीछे साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और शहजाद अकबर की तिकोन है। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वायरस से एक दिन में सबसे ज़्यादा 57 अफराद इंतकाल कर गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 1317 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 12,000 टेस्ट किए गए। 2636 अफराद में कोरोना मुस्बत आया। वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 64,000 से तजावज़ कर गई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 25,000, पंजाब में 22,000, खैबर पख्तूनख्वा में 8,000 और बलूचिस्तान में 3,900 से ज़्यादा हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 23,000 हो गई। पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 410 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अमवात की तादाद 432 हो गई। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 3,928 हो गई है। सूबे में कोरोना से अमवात की तादाद 43 है। पाकिस्तान में अब तक किए गए केसेस के लिहाज से अमवात का तनासुब तकरीबन 2% से जायद है। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सरकारी अस्पतालों के कई डॉक्टर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर खानजादा खैबर टीचिंग अस्पताल में इंतकाल कर गए। कोयटा में BMC ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर जुबैर अहमद भी जान से गए। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल और सिविल अस्पताल के 18 डॉक्टर कोरोना के मरीज बन चुके हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि कई डॉक्टर्स घरों में करंतना हैं, अहले खाना भी मुतासिर हो सकते हैं। मुतासरा डॉक्टर्स के लिए अस्पताल में अलग करंतना कायम किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का कहना है कि सूबे में आज से इतवार तक लॉकडाउन रहेगा। पीर से जुमेरात तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त है। शाम 5 बजे के बाद ज़रूरी दुकानों के अलावा तमाम दुकानें बंद रहेंगी। जनरल स्टोर्स, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। सिर्फ हजाम की दुकानें और सैलून्स हफ्ते में 3 दिन जुम्मा, हफ्ता इतवार को खुले रहेंगे। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। और ट्रेनों से मुतालिक अपडेट यह है कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि 1 जून से मजीद 10 मुसाफिर ट्रेनें चला रहे हैं। 142 मुसाफिर ट्रेनों में से 40 ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। ट्रेनों को तयशुदा SOPs के तहत चलाया जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ बुकिंग दफातर भी खुले रहेंगे। शेख रशीद का कहना है कि ट्रेनों की बंदिश से रेलवेज को माहाना 5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था। सऊदी अरब में कोरोना वबा के बायस उम्रा और ज़ियारतें ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जा रही है, लेकिन उम्रा और ज़ियारतों की बहाली का फैसला अभी तक नहीं किया गया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक तिब्बी माहिरीन कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, जिसके मुताबिक मक्का मुकरमा में कर्फ्यू में नरमी का ऐलान किया गया और इस इतवार से उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सऊदी वजारत दाखिला के फैसले के मुताबिक 21 जून को मक्का मुकरमा की मसाजिद नमाजियों के लिए खोल दी जाएंगी, जहां एहतियाती तदाबीर पर अमल के साथ बाजमात नमाज अदा होंगी। हरम शरीफ में मौजूदा ज़वाबित के तहत बाजमात नमाज की अदायगी का सिलसिला
बरकरार रखा जाएगा। और अब आपको अपडेट करें, कराची में हादसे का शिकार तैयारे की तहकीकात से मुतालिक। तहकीकात के लिए एयरबस कंपनी के माहिरीन हेलीकॉप्टर के जरिए हादसे के मकाम का मुआयना कर रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, अभी तक की तफ्तीश और तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है? जी, आज यहाँ हादसे के मुकाम पर जो काबिल जिक्र चीज़ हुई है वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो एयरबस इंडस्ट्रीज की टीम यहाँ पर आई हुई है तहकीकात मामलत के लिए। उन्होंने उस पूरे रूट के ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए सफ़र किया है जो जहाज की लैंडिंग अप्रोच जहाँ से बनती है। इसके अलावा इस पूरे इलाके के हाई रेजोल्यूशन कैमरों के जरिए वीडियो भी बनाई गई है और रनवे का भी जो है वो जायज़ा लिया है। इस वक्त यहाँ सूरत हाल ये है कि जो जहाज का मलबा था वो बड़ी हद तक उठा लिया गया है और ताहम एक इंजन जो कि बिल्डिंग की छत के ऊपर गिरा था वो वहीं मौजूद है। उसके मुताबिक जो हमने यहाँ पर हुकाम से मालूम किया कि इसे क्यों नहीं अभी तक उतारा गया है, तो उनका ये कहना था कि मजीद तहकीकात के लिए ये इंजन जो है वो बहुत अहम है, इसलिए कि वो जिस पोजीशन पर गिरा है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। बाकी जो नीचे मलबा था वो इमदादी कामों के दौरान उसको इम्कान था कि कुछ अपनी जगह से हिलाया गया होगा, लेकिन ये जो इंजन छत पे पड़ा है वो अपनी ओरिजिनल उस प्लेस पे गिरा है जहाँ तो तैयारी से निकल कर गिरा है, तो इसकी खासी अहमियत है, इसे अभी नहीं हटाया गया है। और जहाँ तक इसकी बात है कि अब तक क्या नताइज अखज़ किए गए हैं, तो इस बारे में जो क़यासाराइयाँ थी वो तो अब तक हो चुकी। अब जो बात होनी है वो मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर होनी है और वो जब तक ब्लैक बॉक्स डिकोड नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है अब हम कोई बात इसके ऊपर कह नहीं सकेंगे कि क्या वजूहात थी। तो हम जो चीज़ें ज़रूरी थी तहकीकात के लिए वो तमाम जाए हादसा से मिल गई है और अब माहिरीन की पूरी कोशिश इस बात के ऊपर है कि तहकीकात को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। जो शवाहिद थे वो जमा हो गए हैं और जो ब्लैक बॉक्स है वो अब उम्मीद है कि इसी हफ्ते जो है वो डिकोड करने के लिए एयरबस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर तुलूस जो कि फ्रांस में वहाँ भिजवा दिया जाएगा। ठीक है, तहकीकाती अमल इस वक्त भी जारी है। आपने तफसीलन अपडेट किया तारिक अबुल हसन, बहुत शुक्रिया। अमेरिका में पुलिस के हाथों सयाफाम शख्स की हलाकत पर मुजाहिरों का सिलसिला कई रियासतों में फैल गया है। मुख्तलिफ शहरों में मुश्तइल मुजाहिरीन की हंगामा आराई, पुलिस स्टेशन जला दिए गए, मुजाहिरों के दौरान तोड़फोड़ की गई और लूट मार के वाकयात भी देखने में आए। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए 500 नेशनल गार्ड्स भी तलब कर लिए गए हैं। पुरान मुजाहरा भी हुआ, हंगामा आराई में ये बदल गया। मुश्तइल अफराद ने ट्रैफिक रोक दी, बसों और इमलाक में तोड़फोड़ की और कई रियासतें हैं जहाँ पर ये मुजाहरे अभी भी जारी हैं। और ये भी बात सामने आई है कि नई सामने आई वीडियो से दौरान गिरफ्तारी मुज़ाहमत का झूठ बेनकाब हो गया। मकतूल के भाई का कहना है कि वो जिम्मेदार एहलकारों की सजाए मौत तक पीछे नहीं हटेंगे। नस्ल परस्ती के वाक़यात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। नौशहर फिरोज़ में कत्ल किए गए सहाफ़ी अजीज़ मेमन केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को रिमांड के लिए अदालत में पेश कर दिया गया है। कत्ल कब हुआ, FIR कब दर्ज की गई और इसमें तफ्तीश किस अंदाज से की गई है, इस पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा ने हमें ज्वाइन किया है। गुलाम मुस्तफ़ा, कहिएगा मुल्जिमान को कब पेश किया गया और अदालती कार्रवाई की क्या अपडेट है? जी, ये आज 3 मुल्जिमान हैं। नज़ीर तो मरकजी मुल्जिम है और जो 2 दीगर मुल्जिमान हैं जिनको शहीद बेनज़ीर आबाद पुलिस ने कंडियारों की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया है। ये वाक़या 16 फरवरी पर मेरापुर के करीब हुआ था, जिसमें अजीज मेमन की लाश नहर से बरामद हुई थी, जिस पर 19 फरवरी पर 3 रोज बाद में मुकदमा दर्ज हुआ था। अवैस कुरैशी कैमरामैन था उसका, अजीज मेमन का, और 4 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर ये DID बनाई गई थी वलीउल्लाह दिल की सरबराही में, जिसकी मुतलात बयान के बाद दोबारा हफीज मेमन के भाई हैं अजीज मेमन के, उनकी दरख्वास्त पर गुलाम नबी मेमन जो है वो AIG कराची हैं, वो सरबराह हुए थे DID के। उन्होंने अदालत को दरख्वास्त दी थी कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। दोबारा पोस्टमार्टम में DNA में जो है मरहूम मकतूल जो है अजीज मेमन के नाखून से दीगर अफराद के अज़ा मिले थे, जिस पर इलाके के 94 अफराद में DNA कराई गई थी, जिनमें 3 अफराद जो मुल्जिमान हैं उनके मैच हैं DNA
जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी अदालत में जो है वो रिमांड के लिए पेश किए गए हैं। गुलाम मुस्तफा तगर, बहुत शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि मुल्क के 60 से ज़ायद अजला टिड्डियों के हमले से मुतासर हैं। टिड्डियों के खात्मे के लिए लिया में ज़िली इंतज़ामिया, महकमा ज़राअत, महकमा अनहार और पाक फ़ौज की मुश्तरका टीमें रिवायती और गैर रिवायती तरीकों से टिड्डियों को तल्फ करने का काम कर रही हैं। में लिया, राजनपुर, विहाड़ी, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डियों के झुंड खेत में डेरे डाले हुए हैं। टिड्डियों को तल्फ करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। लिया की सहराई तहसील चौबारा में जंग की सरहद के साथ साथ 3000 एकड़ रकबे पर सुबह सवेरे और रात को स्प्रे किया गया। मुतासरा इलाकों में मशीनरी से गहरा गड़ा खोदकर टिड्डियों को जमीन में दबाया जा रहा है। टिड्डियों को तल्फ करने के इस ऑपरेशन की निगरानी पाक फौज के अफसरान और डिप्टी कमिश्नर असफर जिया ने की। महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि ये सहराई टिड्डी जुनूब मशरिक की तरफ परवाज कर रही है और इम्कान है कि इसका अगला पड़ाव चोलिस्तान और थर के सहरा में होगा, जहां माह सितंबर में वो अपनी अफजाइश नस्ल करेंगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में टिड्डियों ने हमला कर दिया, जिससे सेब, मेवाजात के बागात और सब्जियों की फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। सरहदी इलाके स्पिन में टिड्डियों ने हमला कर दिया, जिससे सेब के बागात के अलावा मेवाजात के बागात और सब्जियों की फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। महकमा ज़राअत ने इलाके में टिड्डी मार स्प्रे मुहिम शुरू कर दी है। मकामी अमायदीन का कहना है कि टिड्डियों की बहुतात की वजह से इस पर काबू पाना मुश्किल है। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अलावा महकमा ज़राअत से मुतालबा किया कि वो कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में टिड्डियों की जानिब से फसलों और बागात को नुकसानात का नोटिस लें और फसलों और बागात को टिड्डियों के हमलों से महफूज बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करें। जबकि चेयरमैन NDMA का कहना है कि मुल्क के 60 अजला में टिड्डियां मौजूद हैं। मुतासरा इलाकों में 1150 टीमें लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,13,000 हेक्टर रकबे का सर्वे हुआ। 4,400 हेक्टर रकबे पर स्प्रे किया गया। मुल्क में कहीं गर्मी की शिद्दत बरकरार है, कहीं बारिश से मौसम कुछ बेहतर है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी लीपा और वादी जहलुम में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मुल्क में कुछ मकामात पर बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी होने लगी है। सुबह सवेरे खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में बारिश हुई तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, अजमकाम, वादी लीपा और वादी जहलम में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से मौसम दिलफरेब है। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और बलाई सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। उधर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की इतलात मौसूल हो रही हैं और इस वक्त भी दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के सिलसिले की वजह से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रह सकता है और जिसमें शिद्दत भी आएगी। कहीं अगर चमक के साथ न सिर्फ बारिश होगी बल्कि तेज़ हवाओं का और कहीं कहीं बारिश की शिद्दत में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची में मौसम कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मतलब जुज़वी अबर आलूद है और समंदरी हवाएं भी अच्छी रफ्तार से चल रही हैं। मौसम का हाल बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। जी हाँ, इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची में मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। देखिए आप कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं। समंदरी हवाएं हैं, तकरीबन 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और कहा जा रहा है कि इनकी रफ्तार आज 36 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। गो कि कल के मुकाबले में इनकी रफ्तार कम रहेगी। कल काफ़ी तेज़ हवाएं चली थी और मौसम काफ़ी डस्टी था, लेकिन आज हवाओं की रफ्तार कम होगी और मौसम इतना ज़्यादा डस्टी नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह कि कराची में इस वक्त
मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। सूरज गो के निकला हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी तपिश महसूस नहीं हो रही और दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा रहा। कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% के करीब है। आइंदा कल कहा जा रहा है कि कल बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं होगी, लेकिन हाँ दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। जी।